सो भाई लोग, कल रात को मैं पुष्पा 2 द भूल वापस से देख कर आ रहा हूँ और इस बार मेरा देखने का रीजन यही था कि अब पार्ट 2 से पार्ट 3 की कहानी क्या हो सकती है। बट मैंने कल फिल्म देखने के दौरान जो चीज नोटिस की वो आपको आज बताऊंगा, तो आप हैरान हो जाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंटरटेनमेंट की गारंटी इस वीडियो के थ्रू मेरी। अब पुष्पा 2 के स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि अपना पुष्पा 40 दिन कंटेनर के अंदर रह के मस्त जापानीज लैंग्वेज सीख लेता है। तो बराबर है ना यार, पुष्पा अगर इतना पढ़ा लिखा रहता तो स्मगलिंग थोड़ी करता। अब देखो ऐसा है ना कि एक होती है प्रभास की एंट्री बाहुबली में, फिर एक होती है रॉकी भाई की एंट्री केजीएफ में विद सॉलिड बीजीएम, फिर होती है अपने पुष्पा की एंट्री, वो भी उल्टा लटक के झूलते रहते हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड स्कोर। और इसी पुष्पा 2 के एंट्री सीन के बारे में राजा मौली ने एक इवेंट पे कहा था कि भाई तुम पुष्पा 2 में बस अल्लू अर्जुन का एंट्री सीन देखना, वहीं पर तुम्हारा पैसा वसूल हो जाएगा। फिर मैं बोला कि यार मानना पड़ेगा, राजा मौली डेडिकेशन के साथ झूठ भी बोल लेते। और ये सीन को देखकर सारे ऑडियंस के मन में यही ख्याल आया कि पुष्पा जापान क्यों गया एंड इस चीज को क्लिफ हैंगर की तरह क्यों छोड़ दिया। अब इसी सीन के बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज ध्यान से देखना वीडियो। अब आगे हम फिल्म में देखते हैं कि पुष्पा भाई की एंट्री, पुष्पा भाई का स्वैग, पुष्पा का ये है, पुष्पा भाव का वो है, पुष्पा का छोटा है एंड ऑल ये सुनने मिलता है। पुष्पा भाव पूरे फिल्म में मावा खा के भी छावा लगेंगे, फुल स्वैग मोड उनका ऑन रहता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बीवी श्रीवल्ली के लिए कुछ भी करना पड़े कर देंगे। पुष्पा भाव अपनी बीवी के लिए भी सीएम ऐसे चेंज कर देते जैसे मानो फिल्म में इंडियन का थंबनेल हो। अब मानोगे नहीं, पुष्पा भाव का श्रीवल्ली के लिए ये प्यार देख के लिटरली थिएटर में एक आंटी ने अपने अंकल को बोल दिया कि भाई देखो पुष्पा अपनी बीवी की कितना सुनता है, क्या क्या करता है अपनी बीवी के लिए। एंड लिटरली वो अंकल ने आंटी को बोल दिया कि भाई वो तो सुनेगा ही ना, क्योंकि उसकी बीवी टाइम पे देती है। अब पूरे फिल्म के अंदर आप देखोगे कि यार श्रीवल्ली शादी के बाद बहुत हॉर्नी हो गई है, तो फिर सिचुएशन कोई भी हो, अगर पुष्पा भाव ने उनको छू लिया तो फिर तंबू में धूमधाम। अब देखो अपन मूवी का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने बैठे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे सीन पे अगर आपने देखा हो कि केशव जो बाहर खड़ा रहता है वो एक लाइन बोलता है कि भाव को अभी 10 मिनट लगेगा, भाव को मैक्स आधा घंटा ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। अब वो ऐसा क्यों बोलता है? बिकॉज़ वी ऑल नो मावा खाने वाले वोंट लास्ट लॉन्गर। एंड इसलिए अगर आप वो शुरू में जापान वाला सीन देखोगे कि पुष्पा भाव जापान क्यों गए थे, तो आपको समझ जाएगा कि वो गए थे जापानी तेल लेने ताकि वो झुका सके। प्रूफ के लिए अगर आप वो पेलिंग सॉन्ग को ध्यान से देखोगे तो लिटरली श्रीवल्ली केला पकड़ डांस कर रही है एंड पूछ रही है कि किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। एनीवेज, अगर आप पुष्पा पार्ट 1 के क्लाइमेक्स में देखोगे तो फहद फाजिल का ईगो बहुत मैडली हर्ट हो जाता है एंड अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब पार्ट 2 में ये लोगों का ईगो क्लैश देखना ही पैसा वसूल होगा। इसलिए ये चीज सुकुमार को भी मालूम था, इसलिए उन्होंने फाफा को सेकंड हाफ से निकाली दिया। सोचो ना, पुष्पा 2 का इंटरवल ब्लॉक एकदम सॉलिड नोट पे आता है, जहां हमको खुद को लग जाता है कि अब अल्लू अर्जुन एंड फहद फाजिल का जो बैटल होगा सेकंड हाफ में, मतलब मजा ही मजा। लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि फहद फाजिल ने ऐसा क्यों बोला था। But I don't think Pushpa has done anything to me. I tell Sugu sir that. I don't have to hide it. I have to be very. एनीवेज, अब देखो पुष्पा 2 की कहानी में कुछ खास नहीं था। इनफैक्ट इनके ईगो के क्लैश में ही इस फिल्म को वाइंड अप कर देना चाहिए था एंड बहुत मजेदार फिल्म बन सकती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट 2 पार्ट 3 का जो ये लालच आ गया ना सबके दिमाग में, ये एक्चुअली में फिल्म मेकिंग खराब कर रहा है, ढंग की फिल्म बनाने नहीं दे रहा मेकर्स को। अभी से पुष्पा पार्ट 2 को ले लो ना, मेरे को खुद को ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं एक्साइटेड रहूं पार्ट 3 के लिए। इनफैक्ट आइकॉनिक बन सकती थी अगर यहीं पे एकदम तमाशा खत्म करते। यार आप ही लोग देख लो ना, वो स्टार्टिंग का जापान वाला सीन अब बोल रहे वो पार्ट 3 में रहेगा, फिर वो वेयर इज पुष्पा वाला जो प्रोमो आया था वो भी यहाँ पर नहीं देखने मिला, वो भी पार्ट 3 का हिस्सा रहेगा। फिर वो अरे दीवानो फहद फाजिल का वो जो एंट्री शॉट था वो भी पार्ट 3 का हिस्सा रहेगा। प्लस फिल्म का क्लाइमेक्स में आप वो देख लोगे कि लास्ट में जो बंदा आता है, कुछ लोग बोल रहे थे विजय देवरकोंडा के ट्वीट से कि वो विजय देवरकोंडा है एंड या तो फिर वो फहद फाजिल है जो ब्लास्ट करके उसके हाथ पे वो जलने का मार्क दिखता है। तो ये सारे सीन्स पार्ट 3 में देखने मिलेंगे। प्लस वो फैमिली मैन भी हो जाएगा एंड 2-3 नए विलेन भी तैयार होकर दिखेंगे। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास फहद फाजिल जैसा विलेन, इससे पावरफुल विलेन कौन आ सकता है फिर अल्लू अर्जुन के सामने, उसका यूज ढंग का कर नहीं पाया, फिर आप नए नए तैयार करोगे तो वो एक्साइट कर ही नहीं रहे ना। मैं ये भी समझ गया कि भाई हाइप्ड अप फिल्म को ऐसा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। ओवरऑल पुष्पा 2 को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि अल्लू अर्जुन के कंधे पे ये फिल्म 1000 करोड़ पार करेगी। सो ओवरऑल आप लोग के क्या विचार है, इसके थियरीज क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए, मेरे को भी वो सब पढ़ने के। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एंड सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।